हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस रीडिंग के अंदर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लव रीडिंग की। आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर के अभी क्या धारणाएं चल रही हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, स्पेसिफिकली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब से आप लोगों को जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी। जो पिकअप आइल वीडियोस हैं वो मॉर्निंग में आपको देखने मिलेंगी एंड आपको अभी शाम में देखने को मिलेंगी कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स। तो गाइज, ये है एक पॉजिटिव कलेक्टिव जनरल रीडिंग फॉर यू। आज मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव जनरल रीडिंग कर रही हूँ टू नो कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया हम लोगों ने करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियो नहीं करी है ना। तो करंटली आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों से रेजोनेट होगा। नहीं होता है तो मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से सॉरी है, बट जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी आज की जो रीडिंग है ना वो बहुत पॉजिटिवली, बहुत स्ट्रांगनेस के साथ रेजोनेट होने वाली है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिरकार आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज मैं उनके कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस भी देखूंगी और आज मैं ये भी चेक करूंगी कि उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहने वाला है। अगर ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट होती है तो आपने इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बहुत गलत बात है अगर आप वीडियो देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इट इज सम हाउ ना शुक्रा बिहेवियर। मुझे ऐसा फील होता है, मे बी आई एम नॉट राइट, आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज हर एनर्जी का एक प्रॉपर एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं सो सम हाउ यू आर नॉट एक्सचेंजिंग दी एनर्जीज। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट होगी, मैं ये बोलूंगी कि आपने डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना है अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तो, ताकि ये रीडिंग आप क्लेम कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं कि आखिरकार आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड। सबसे पहला कार्ड आया यहाँ पर द वर्ल्ड का। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी किसी साइकिल में उलझे हुए हैं। इवन मुझे इस कार्ड से ये भी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कि आप दोनों के बीच में ना ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ एक कनेक्शन चलता रहता है। या मैं इसको ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि आप दोनों बार बार ब्रेकअप करते हो, बार बार दोबारा एक हो जाते हो, बार बार ब्रेकअप करते हो, फिर दोबारा सेपरेट होते हो, दोबारा पैचअप होता है, फिर ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है। ये सीन एक चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। इवन इस कार्ड के माध्यम से मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपका आपके पार्टनर के साथ में एक डिवाइन कनेक्शन है। जब आप इस इंसान से मिले हो ना, जब भी आप इस इंसान से मिले हो, आपने कुछ नया सीखा है, एक नई ऊर्जा के अंदर आप आए हो हमेशा। ठीक है, और इस इंसान से मिलने के बाद आपने अपने आप को जाना है, आपने स्पिरिचुअलिटी को जाना है, आपने अपने आप को सीखा है, आपने अपने आप को समझा है। इवन कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी कि इस इंसान के होने से आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। इस इंसान के होने से आप अपने आप को 100% कंप्लीट फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आई एम विद माई सेल्फ, मैं खुद के साथ हूं, मैं किसी इंसान के साथ नहीं हूं, मैं खुद के साथ हूं अगर मैं इस इंसान के साथ हूं तो। ठीक है, आज की रीडिंग कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आज की रीडिंग टोटली डिपेंड नहीं करती है कि आपकी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन क्या है या आप कौन सी सिटी या कौन से देश में बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं। डजंट मैटर। ये रीडिंग आपके लिए तब साबित है कि आप ही की है जब आपसे ये रेजोनेट हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक चीज और फील कर रही हूँ विद दिस कार्ड, और वो ये है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। समहाउ वो किसी बहुत ही खराब साइकिल का अभी पार्ट बने हुए हैं और वो आपको बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। या तो वो आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों सेपरेशन में हो,
ठीक है, ऐसा हो सकता है, यानी कि आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है, या फिर ये इंसान आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि ये अपने मन की बात ना आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। मतलब आप इस चीज को ऐसा कह सकते हो कि इनके मन में ना एक ज्वालामुखी फटा हुआ है और वो उस चीज को आपके साथ में शेयर नहीं कर रहे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी ये सब चीजें ना करना सही नहीं होगा, या अगर उन्होंने अभी ऐसा कुछ किया तो समहाउ ये चीज बहुत नेगेटिव हो जाएगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप गिरा है ये कार्ड, ठीक है, ये अगेन उनकी ऊर्जा है, ठीक है, ये अगेन उनकी ऊर्जा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स वेरी नेगेटिव एंड बहुत स्ट्रगल में है, वो बहुत स्ट्रगल में है। लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे एक चीज यहां पर महसूस हो रही है कि वो राह बनाना चाहते हैं आप तक पहुंचने की, वो राह बनाना चाहते हैं आप तक आने की, लेकिन मुझे एक चीज और महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं राह में रोड़े उन्होंने ही अटकाए हैं। लाइक अगर मैं इस चीज को ऐसे देखूं ना कि परमात्मा की इस रिश्ते के अंदर बहुत कृपा है शुरुआत से ही, ठीक है, आपने महसूस किया होगा कि इस इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत अचानक था, वो बहुत डिफरेंट था। ऐसा था कि आपको कोई मन नहीं था इस इंसान के साथ कनेक्शन में आने का, बट अचानक से वो चीज हुई, ठीक है, और आप उस चीज को मना नहीं कर पाए। लाइक आप उस मोमेंट पे थे जब यू डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद एनीबडी, आई डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद एनीबडी, मैं अपने साथ अपने लाइफ में अपने तरीके से खुश हूं। अचानक से इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन बना और वो इतना स्ट्रांग बना, इतना स्ट्रांग बना कि उसको चाह करके भी ना आप तोड़ सकते हो ना आपके पार्टनर तोड़ पाते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। एंड इवन अभी हाल फिलहाल वो आपके बारे में सोच रहे हैं कुछ स्ट्रेटेजीज, ये इंसान कुछ स्ट्रैटेजी सोच रहा है। मुझे ये कार्ड स्ट्रगल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मुझे ये कार्ड स्ट्रैटेजी सोचता हुआ नजर आ रहा है, कुछ प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है। लाइक दिस कार्ड इज इन दैट एनर्जी की भागो, मुझे जाना है उसके पास, ठीक है, मुझे उसके पास होना है। इवन मुझे ऐसे भी फीलिंग आ रही है कि अभी हाल फिलहाल आपके जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ऑल्दो वी हैव ओनली 2 कार्ड्स हियर बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, तो मुझे आपको बताना ही ऑब्वियस सी बात है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल किसी खराब परिस्थिति में है, किसी थर्ड पार्टी के अंदर है और इस थर्ड पार्टी से वो निजात नहीं ले पा रहे हैं। इवन उनको बैक पेन की समस्या चल रही है आजकल। ऑल्सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 कॉइन्स की ऊर्जा। पैसा नहीं है इस इंसान के पास, he is not stable at all, he or she they are not stable, they are not settled, they are not purely in that positive vibe कि आकर के आपको कुछ भी कैसा भी शो कर सकें या आपको अपना प्यार दिखा सकें। मुझे ऐसा फील होता है कि इंसान मेटलिस्टिक नहीं है, लेकिन इस इंसान को मेटलिस्टिक बनना पड़ रहा है। क्यों बनना पड़ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, ठीक है, और अभी ना ये पुरानी चीजों को देख देख के सोचता रहता है, पुरानी चीजों को देखता और सोचता है क्या करूं, कैसे करूं, करूं नहीं करूं, आऊं नहीं आऊं, हो नहीं हो, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है अपने करियर को सजाने में, सजोने में। इवन ये किसी प्रकार की कोई एग्जाम या कुछ दे रहे हैं शायद, ठीक है, जिसकी वजह से भी हो सकता है आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव एनर्जी आई कि इस रिश्ते का कोई पॉजिटिव फ्यूचर नहीं होगा, साइड करो इस चीज को, ठीक है। दिस इज ऑल दी एनर्जीज। लेट्स सी मोर कार्ड्स अगेन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की बहुत ऊर्जा है यहाँ पर, पैसा 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 ही चल रहा है सब जगह, ठीक है, पैसा 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 पैसा। क्यों? बंदे के पास पैसा नहीं है, बंदे के पास पैसा नहीं है, बंदे के पास लग्जरी नहीं है। इवन दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट सेटल्ड इन हिज और हर लाइफ, ये अपनी लाइफ में सेटल्ड नहीं है। और इनको एक चीज बहुत स्ट्रांगली पता है कि जब ये खुद ही सेटल नहीं है तो ये आपको कैसे सेटल कर सकते हैं, ये आपके साथ कैसे सेटलमेंट इंजॉय कर सकते हैं, इनको ये चीज भी पता है। पेज ऑफ कप्स आपको निहारते रहते हैं, आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर पर्सन किस तरीके से इस कप को देख रहा है। जस्ट लाइक दैट आपके पार्टनर भी आपको निहारते रहते हैं, आपकी पुरानी फोटोज, आपके पुराने वीडियोज, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, आपकी पुरानी चैट्स, ठीक है, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा निहारते रहते हैं। इनके दिमाग में ये सब चीजें चलती रहती हैं कि हम दोनों ऐसे साथ थे, हम दोनों एक दूसरे के पास थे, हमने ऐसे टाइम स्पेंड किया था, ये किया था, वो किया था, ठीक है, पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा खंगालते रहते हैं। एंड देन वी हैव अ कार्ड ऑफ जजमेंट।
ये इंसान भैया आपके लिए प्रार्थना भी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं फील हो रहा है यहाँ पर कि ये बंदा बहुत नार्सिसिस्ट है या गंदा है। अगर आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट है, आई मस्ट से दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू, ठीक है। नार्सिसिस्ट नहीं है ये इंसान दुखी है। ये न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं आपके साथ, ये आपके साथ होना चाहते हैं, ठीक है। कहाँ अटक रहा है फिर ये इंसान, देखते हैं कहाँ, मतलब जब इतना प्यार है मन में, आपके साथ होना भी, आपके साथ रहना भी, सब कुछ है, तो ये बंदा अटक कहाँ रहा है, देखें तो। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आंसर इज देयर। बॉटम ऑफ द डेक, हेरोफेंट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर शादी कर चुके हैं, मैरिड हो चुके हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, आई एम रियली सॉरी टू से दिस एनर्जी, बट थर्ड पार्टी यहाँ पर उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड हो सकते हैं। एंड राइट नाउ दे आर नॉट इन दैट सेंस ऑफ एनर्जी कि वो आपके पास आए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। या मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा, अगर कुछ लोगों के, देखो दिस इज अ जनरल रीडिंग राइट, जो भी मुझे मैसेज आ रहा है वो मैं आप तक डिलीवर कर रही हूँ। या तो ये वाली बात है, या दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी हो सकता है दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैव मदर इश्यूज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मदर इश्यूज। और इन मदर इश्यूज की वजह से या इन फैमिलीज के इश्यूज की वजह से, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है अगेन सोर्ड्स, ठीक है, सोर्ड्स की ऊर्जा, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से दिस ह्यूमन, दिस person is not getting that energy to take step for you, to take stand for you. ये इंसान बहुत दुखी है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। ये इंसान अपने मन की बातें आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे, इसमें किसी बात का कोई दो राय नहीं है कि ये इंसान बहुत दुखी है, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग हियर कि आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस रिश्ते को बहुत खराब करती है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और आप दोनों ना, जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, इट इज ऑल अबाउट फैमिली एंड थर्ड पार्टी। आप चाहते हो इस इंसान से कमिटमेंट, यू वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन, और ऑब्वियसली बात है ये चाहना कोई गलत नहीं है, आप कमिटमेंट ही तो चाह रहे हो ना, आप जान थोड़ी मांग रहे हो इस इंसान से, ठीक है। आप चाहते हो इस इंसान से कमिटमेंट पाना, लेकिन ये इंसान आपको कमिट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये फंसा हुआ है। शादी करना चाहता है, बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट था, शादी करना चाहता है, बट प्यार होते हुए भी ये ना अपना प्यार शो नहीं कर पा रहा है। टावर का कार्ड है भाई, ये मैं जिनकी भी रीडिंग कर रही हूँ ना, आपकी जिंदगी में बहुत गंदे वाले, मतलब उफ चल रहा है, बहुत उफ चल रहा है सीरियसली। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन वांट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप फ्रॉम यू, विद यू। इवन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहता है कि आप इसको समझो। 2 मैसेजेस भी निकले, मैं देखूंगी। सेक्सुअल डिजायर्स इस इंसान के मन में है आपको लेकर के, बहुत सारी दैट प्राइवेट मोमेंट डिजायर्स जिसे हम बोलेंगे, वो है इनके मन में। एंड द नेक्स्ट मैसेज है आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं कौन हो गया हूं या मैं कौन हो गई हूं अब, ठीक है। इनको नहीं समझ आ रहा है, लाइक इन्होंने जो राह चूज कर लिया, जो इन्होंने राह पिक कर ली, या जो इनको राह पिक करवा दी गई, माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि इनकी जिंदगी में मनी का भी इशू है, थर्ड पार्टी का भी इशू है, लाइफ सेटल नहीं है, आपकी याद आती रहती है हर वक्त। मतलब ये इंसान ना बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ है, ठीक है। सो माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। मेरी जिंदगी ना टोटली मेस है, टोटली मेस हो रखी है अभी मेरी जिंदगी, बहुत गंदा वाला मेस चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर। एंड द नेक्स्ट कार्ड है आई क्राई एट नाइट, ठीक है। मुझे बीच में पॉज करना पड़ा वीडियो। सो आई क्राई एट नाइट, दिस पर्टिकुलर पर्सन क्राई एट नाइट, रात को रोते हैं ये आपकी याद में। मुझे इतना बर्डन फील हो रहा है ना, मुझे पानी पीने जाना पड़ा उठ करके। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर आई एम ब्लॉक्ड। या तो आपने इनको ब्लॉक कर रखा है अभी, क्योंकि आप इनके बार बार आने जाने से ना बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे आप, बहुत ज्यादा। इवन अगर आपके अलावा कोई और भी होता तो वो भी इसी तरीके से चिढ़ता, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करते। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। नेक्स्ट मैसेज है यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत नाइस रहे हो इनके साथ, बहुत नाइस रहे हो,
और ये जो नाइस एनर्जी है ना, ये इंसान चाह करके भी लौटा नहीं सकता आपको, क्योंकि यू was the perfect match for this person, perfect match for this person. And painful memories, जैसा कि मैंने आपको बोला, पुरानी चीजें याद करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, उन पेनफुल एराज, उनको ऐसा लगता है कि यार वो जो था ना वो कुछ अलग था, और उनको ऐसा लगता है कि अभी जो कुछ भी उनकी जिंदगी में चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट ड्रामा, इट्स टोटली ड्रामा, इट्स टोटली फ्रिकिंग शिट ड्रामा. और इज इट ओवर? क्या ये खत्म हो चुका है? इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि क्या हम दोनों के बीच का जो वो कनेक्शन था वो टोटली खत्म हो चुका है, बिकॉज आप इस इंसान को वापस से नहीं आने दे रहे हो अपनी जिंदगी में. एंड डोंट वेट फॉर मी प्लीज. अब ये इंसान आपको ना बहुत ज्यादा ये खुद भी चिढ़ चुका है, तो इसको ऐसा फील होता है कि या तो आप इनका वेट नहीं करना चाहते अब, ठीक है, तो ये भी आपको बोल रहे हैं कि भैया आप मेरा इंतजार मत करो. नेक्स्ट मैसेज है, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ. मुझे तुम्हें भेजना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने आप को जानने की जरूरत है. ये बंदा पगला गया है क्या? मतलब क्या दिमाग है इस आदमी का? मुझे थोड़े से और कार्ड्स चेक करने चाहिए टू नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन. फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे. ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस पर्सन. हे ईश्वर गाइड करें. नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस पर्सन. नेक्स्ट स्टेप 6 ऑफ सोर्ड्स. ये इंसान आपके पास आएगा भैया, आपसे दूर नहीं रह सकता ये बंदा. ये इसीलिए वहां पे ड्रामा का कार्ड था कि ये जितना भी ड्रामा नाटक नौटंकी आपको दिखा रहे हैं ना, आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन. कितना वेट करना चाहिए? लवर है आपका, पास्ट लाइफ का कर्मा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक है. यू गाइज कांट ओवर फ्रॉम ईच अदर, पॉसिबल ही नहीं है. यू गाइज हैव सम सॉर्ट ऑफ पास्ट लाइफ इश्यूज, बदमतर इश्यूज. ये इंसान वापस आएगा आपके पास में, दोबारा वही सेम कार्ड्स आ रहे हैं. एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स जैसा जीवन व्यतीत करोगे. एक ऐसा जीवन जिसके अंदर खुशियां हैं. तो अभी आपको क्या करना चाहिए? अगर आपसे ये रीडिंग अभी तक रेजोनेट हुई है, सो लेट मी चेक आपको अभी करना क्या चाहिए. आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन के अंदर? पेज ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सन, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ सोर्ड्स. पहली बात तो ये ओवर थिंकिंग करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है. इस इंसान का वेट करना बंद कर देना चाहिए. ओके, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके घर वाले फालतू का ड्रामा नहीं कर रहे हैं, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर आपके पास टाइम है, सो वेट फॉर दिस पर्सन, ठीक है. इस इंसान का इंतजार करें. और अगर आपके पास टाइम नहीं है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो गो फॉर एन अनदर चॉइस विद एन अनदर पर्सन, because I think someone new is also coming in your way. कोई नया पॉजिटिव और अच्छा इंसान भी आपकी जिंदगी में आ रहा है. कितना अजीब है ना, मतलब जिससे हम शादी करना चाहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हम रहना चाहते हैं, हम उस इंसान के साथ नहीं रह पा रहे. क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं भैया. मैं दूसरी कास्ट से हूँ, वो दूसरी कास्ट से है, मैं किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है. पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इस इंसान के साथ, आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, एंड थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, ऑब्वियस सी बात है. एंड दिस पर्सन डे ड्रीम अलॉट अबाउट यू. और इस पे लिखा हुआ है, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू. आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू. मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ या रहती हूँ. आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू. नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, रिवील. आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ. ये आपको सच्चाई बताना चाहते हैं. किस बात की सच्चाई? लेट मी चेक. ये आपको सच्चाई बताना चाहते हैं कि ये ब्रोकन है. टोटली ब्रोकन. डेस्टिनी. इस इंसान के साथ आपको आपकी जो डेस्टिनी है वो मिलवा के छोड़ेगी. आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते. एंड अनफिनिश्ड बिजनेस, ये कुछ सुलटा करके वापस आपके पास वापस जरूर आएंगे. ये इंसान कुछ खत्म करके वापस आएंगे. एक चीज जो मैंने आपके कार्ड से फील करी गाइस, वो ये है कि इस इंसान को समझ आ गया है कि इनको बहुत कुछ छोड़ करके और वापस आपके पास आना पड़ेगा. इफ दे वांट टू कम अगेन इन योर लाइफ, इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, पहली चीज. दूसरी चीज, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील होती है कि इस इंसान
को ये चीज समझ आ गई कि आपके बिना नहीं रह सकते, इनका गुजारा ही नहीं है आपके साथ, आपके बिना। So this particular person wants to get married with you. Even angels भी आपको कह रहे हैं कि situation involve marriage, या तो इस इंसान की शादी किसी और के साथ हो गई है और ये उस मैरिज को तोड़ के आपके पास आएंगे। But again, it depends on you. You want to get married with this person. If you have that much time for him or her, तो इंतजार करना, otherwise नहीं। नेक्स्ट है इट इज सेफ फॉर यू टू लव। और अगर आप इंतजार करते हो तो ये सेफ है, ठीक है, इट इज सेफ। ऐसा नहीं है कि आपने इंतजार करा और आपको मिला नहीं है इंसान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, ओके, गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। इस इंसान को, इस पर्टिकुलर पर्सन को आपको एक चांस देने की जरूरत है। एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। जो भी कंट्रोलिंग नेगेटिव इश्यूज चल रहे हैं ना आप दोनों के लाइफ में, आप इनको जाने दो। आप इस इंसान को कंट्रोल मत करो किसी भी वे में, किसी भी तरीके से आप इस इंसान को कंट्रोल मत करो, इसको करने दो जो ये कर रहा है। एडवाइजेस भी आपके लिए यहाँ पर क्या है माय ब्यूटीफुल पीपल, आपके इमोशंस बहुत नेगेटिवली रन कर रहे हैं, इमोशंस बहुत नेगेटिवली रन कर रहे हैं, इनको छोड़ो, ठीक है, इमोशंस को जाने दो, रिलीज करो एंड बिलीव करो। इम्पॉसिबल ही सही लेकिन ये वापस आएगा आपकी लाइफ में। दिस पर्टिकुलर पर्सन विल कम, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये इंसान आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। आप इस चीज को कतई इग्नोर नहीं कर सकते, इस इंसान ने आपकी जिंदगी में आना है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप समझ जाओ दैट यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप फ्रॉम द पास्ट। इस इंसान के साथ आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, इस इंसान ने आपके पास आना है, इस इंसान ने आपके साथ होना है। ये आपके साथ नहीं होगा, इसकी जिंदगी खराब है। आप इस इंसान के साथ नहीं होगे, आपकी जिंदगी समहाउ खराब है, ठीक है। बट आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन, ओके, दैट्स ऑल। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उसमें जाके अपने सजेशंस दे सकते हैं फॉर द लव रीडिंग, कि आपको नेक्स्ट कलेक्टिव रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, ढेर सारा वाला प्यार। और क्योंकि आपको वीडियो जो है अब से रोज शाम को देखने को मिलेगी, तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट आप कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन और कोई वीडियो मिस ना करें, ठीक है। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा।